पूरे पूरे घर की बिजली उड़ गई, ख़राब हो गई, तारे जल गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आने के पहले। क्योंकि दर्शकों, हम लोग उत्तर भारत में मैंने जो देखा, लगभग मई के मिड तक बारिश आती रही और इतनी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं था। इवन देन मैंने ये वाली बहुत सारी समस्याएं देखी जिसमें पूरे पूरे घर की बिजली और तारे जल गई, वो इन्हीं कम्बिनेशंस के अंदर था। इस कम्बिनेशन को दर्शकों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है, वो हम आपको बता देते हैं। सफ़ेद वाले गोल रसगुल्ले आप गिनती में इसको 12 लीजिए, क्योंकि 12 या 12वां घर शुक्राचार्य का बहुत अच्छा घर है, और इसको 12 के नंबर में लीजिए। 12 रसगुल्ले हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि ये जो कम्बिनेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल दे। अच्छा सा या इस प्रकार का मंदिर जिसमें हनुमान जी को अर्जी चढ़ाई जाती हो, आप इस प्रकार के लेटर्स वहाँ हनुमान जी के समक्ष रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है दर्शकों, और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपके ये जितने भी जुर्माने या ये लेटर्स जो बार बार आ रहे हैं, इस प्रकार के लेटर्स दोबारा नहीं आए, और सच्चे मन से वहाँ बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रसाद के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रॉपर 1 किलो गुड़ लीजिए और उसे हनुमान जी के समक्ष इस अर्जी के अतिरिक्त चढ़ा दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो साल है 2025, ये मंगल का साल कहा जा रहा है जी, और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके जीवन में सब आनंद ही आनंद रहेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और साल की जब शुरुआत हो रही थी उस वक्त भी कहा जा रहा था कि काफ़ी कुछ उथल पुथल होगा। तो आज इसी विषय पे आप कुछ बताने जा रहे हैं। आप तरुण कपूर जी हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी आप जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, आपने चर्चा में कहा कि इस साल में काफ़ी कुछ उथल पुथल, और शुरुआती दिनों में भी इस बात पे चर्चा हुई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जो बचा हुआ समय है इस साल का ऐसा ही होता रहेगा, और लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इसके बारे में आज आप विस्तार से बताएं। मनोज जी, जैसे सब जानते हैं 2025 अगर इसे जोड़ा जाए तो ये अंक 9 पे आता है, जो कि ग्रहों में मंगल महाराज का अंक है। और मंगल महाराज ज़िंदगी में कड़े परिश्रम और मेहनत के कारक हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेहनती है, अच्छे मन से और सच्चे मन से चलता है, तो आमतौर पर मंगल ग्रह बिल्कुल ठीक रहते हैं, और उसकी हिम्मत की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ऐसा इंसान अपनी सारी समस्याओं के पार चला जाता है। परंतु अगर इंसान केवल यह सोचे कि वह शॉर्टकट तरीके से या आसानी से अपनी समस्याओं को स्मार्टनेस से ठीक करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने मंगल को खराब कर लेगा। ग्रहों के अंदर मंगल का हमारे ज़िंदगी में हिम्मत, मेहनत, इन सब के साथ बहुत बड़ा एक ताल्लुक़ है या रिलेशन है। किसी भी वजह से अगर हम अपने कर्मों से या बुराई से इस मंगल महाराज को यदि ख़राब कर लेते हैं, तो मनोज जी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। ये समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिसके अंदर अगर मंगल खराब हो तो बड़े बड़े कर्जे, घर में बड़ी बड़ी बीमारियां और आगजनी के बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे आजकल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है मनोज जी कि हमने मंगल महाराज को ठीक तरीके से प्रसन्न नहीं किया, या वो चीज़ें की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। जिसमें हम दर्शकों ये बोलते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से अनैतिक हो जाएं या अपने अंदर इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर लें जिसमें हम हर चीज़ बहुत ही जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं बगैर मेहनत के, तब ये मंगल कहीं ना कहीं आघात होकर ख़राब हो जाता है। अच्छा, यानी कि गलत रास्ते अख्तियार करते हैं अगर हम। जी। इसमें दर्शकों हमने ज़्यादातर यही देखा, जन्म कुंडली के अलावा अगर घर के अंदर किसी भी प्रकार से साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा खराब हो रही है, या उसे अगर आपने खराब कर दिया, तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। और एक जो मंगलवार का दिन है, या जो हमारे अंदर अब धीरे धीरे श्रद्धा कम और एक
हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक गलत वाली भूख बढ़ती जा रही है। उस चीज़ का भी ये कारण है कि ये साल और 9 नंबर का जो भी साल आगे भी आएगा, चाहे हम 2016 की भी बात करें मनोज जी, वो भी 9 नंबर का ही वर्ष था। अच्छा, उसमें भी दर्शकों अगर हमें याद हो तो हमें नोटबंदी से जूझना पड़ा, और 2016 में भी जो लोग देखेंगे अपने जीवन में उनको बहुत सारी समस्याएं आई थी, क्योंकि मंगल खराब होने का मतलब यही है दर्शकों, एक तो हमारा धैर्य बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, और बड़ी से बड़ी समस्या दर्शकों क्रोध के ज़रिए ही क्रिएट होती है। अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक मंगल महाराज हमारा साथ दे देता है। अभी जैसे ग्रहों की जो भी स्थिति रही, जिसमें कुछ समय पहले ग्रहों की पंचायत भी बन रही थी, उस वक्त पर भी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की आ रही थी, और हमको ये चीज़ें नज़र भी आ रही थी कि इस प्रकार से युद्ध भी हो जाएंगे और बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे उनको हमने 5 बड़े मंगलवार के उपाय भी बताए, उनकी समस्याएं भी काफ़ी हद तक कम हुई। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और ये साल तो इसी चीज़ का है कि जिसके अंदर जितनी पेशेंस होगी, ये साल के एंड तक आते आते उसकी उतनी समस्याएं कम होती जाएंगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध से या जल्दबाजी से काम लेगा तो उसे प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। अच्छा, ये बताएं कि आप जो चर्चा कर रहे हैं, एक तो सार्वजनिक स्तर पे क्या हो रहा है ये सबको पता चल जाता है जी, व्यक्तिगत तौर पे क्या हो रहा है वो तो व्यक्ति विशेष उसको भोगता है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि क्या ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, क्या प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है? जी हाँ दर्शकों, इसकी सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, घर की दक्षिण दिशा काफ़ी हद तक इसकी जिम्मेवार है। जितने लोगों का भी पिछले महीनों मैंने घर पे जाके वास्तु किया मनोज जी, उसमें मुझे यही पता चला कि घर की साउथ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ख़ास तौर पे मंगलवार के दिन कलर थेरेपी के हिसाब से वो इस चीज़ का बिल्कुल पालन नहीं करते कि हम हल्के रंग के कपड़े पहने। उससे भी ये होता है कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे और आप इरिटेट हो रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डार्क क्लोथ्स जैसे ब्लू या ब्लैक का मिक्सचर बहुत ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया तो ये मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप एक एनर्जी को साथ लेकर चल रहे हो जो मंगल के साथ की नहीं है। जैसे ब्लू और ब्लैक। हाँ जी, क्योंकि देखिए ये दोनों रंग ही राहु देव और शनिदेव के मिश्रित वाले कलर हैं। इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं और ख़ास तौर पे मंगलवार को थोड़ा सा उन नियमों का पालन नहीं करते जिनका हमें करना चाहिए, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और वो बढ़ती ही चली जाएगी। भी आ सकती है, ये किसी को भी आ सकती है। इसमें हम कुंडली के ग्रहों के अलावा कलर थेरेपी, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जब एक चीज़ को धारण करके चलते हो तो आप उसकी एनर्जी को अपने साथ कैरी कर रहे होते हो, और अगर वो नेगेटिव एनर्जी है, मान लीजिए आपके शनिदेव या राहुदेव कुंडली में ख़राब हैं या आपने उन्हें ख़राब कर लिया दर्शकों, तो वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे, फिर आपको आपका ग्रह वो परेशान ही करेगा। और काफ़ी हद तक लोग कर वही रहे होते हैं जो ग्रह खराब होता है, उसी वजह से उनकी परेशानी कम तो होती नहीं, वो बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए दर्शकों आज हम यही शुरुआत करते हैं कि इस मंगल महाराज को कैसे अच्छा किया जाए कि बचा हुआ 2025 शेष जो 6 महीने रह गए हैं उसमें कम से कम बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं ना हो आपके पर्सनल लेवल पे। क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं रहेंगी तो एक व्यक्ति के साथ ही उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है मनोज जी। बिल्कुल। अगर समस्या आती है तो पूरे परिवार पर आती है। एक भी व्यक्ति ज़रा सा भी आघात हो जाए उसे तो पूरा परिवार उसको झेलता है। तो इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मंगल महाराज का संबंध बाकी 8 ग्रहों के साथ आज हम इस कार्यक्रम में बताते हैं दर्शकों। मंगल महाराज मान लीजिए अपने परम मित्र सूर्य के साथ बैठे हों तो इसे काफ़ी हद तक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। परंतु काफ़ी परिस्थितियों में दर्शकों अगर मंगल महाराज सूर्य से अस्त हो जाएं तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पिता से भी दिक्कतें रहती हैं। और जैसे मैंने काफ़ी कुंडलियों में भी देखा दर्शकों, सूर्य और मंगल का इस प्रकार से काफ़ी क्लोज होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को अपनी नौकरी में भी और सरकारी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और उसमें मैंने थोड़े से ही उपाय बताए, ये कुछ कॉमन उपाय हैं जो हम ग्रहों के साथ बताएंगे, इसे कोई भी कर सकता है। जिसके बाद मंगल महाराज उसके काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और उन्हें पॉजिटिव फल देते हैं। अब जिन भी दर्शकों को ये दिखता है अपनी जन्म कुंडली में कि सूर्य मंगल एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन मंगल ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे, आपको दर्शकों सारे ही उपाय मंगलवार के दिन कर रहे हैं।
करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम, और उसमें थोड़ी सी गेहूँ चाहे उसके साथ ही रख लीजिए, और इसे आप किसी तांबे की थाली में हनुमान जी को मंगलवार की सुबह अर्पित कर दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपके सूर्य नारायण और मंगल का जो मेल है वो आपको अच्छा फल दे। और जितने भी बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे हैं मनोज जी जो अलग अलग तरीके से IAS या गवर्नमेंट के सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे जैसे मेरे पास आए, अभी उनका रिज़ल्ट भी अवेटेड था और लगभग फरवरी मार्च में जैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें ये वाले उपाय भी बताए, तो उनका एग्ज़ाम भी अच्छा गया। कुछ लोग एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंच गए हैं। तो दर्शकों, ये काफ़ी अच्छा और सरल उपाय है। आपको किसी भी उपाय की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर मंगल स्वयं खराब नहीं होता है, वो तभी खराब होता है जब उसके साथ वाला ग्रह छेड़खानी कर दे या फिर उसके प्रिय घरों में उसका शत्रु आकर के बैठ जाए। अब हम जैसे दूसरे कम्बिनेशन की बात करते हैं, आमतौर पर चंद्रदेव और मंगल का जो कम्बिनेशन है दर्शकों, वो धन लक्ष्मी योग को बनाता है। इसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी यह रहती है कि जो हमारी पढ़ाई है दर्शकों, उसकी वजह से चाहे हमारा कोई भी प्रोफेशन हो मनोज जी, वो एक पॉजिटिव फल देता है। अच्छा, अब मान लीजिए दर्शकों, चंद्रमा और मंगल के कम्बिनेशन में अगर इसके ऊपर इसके शत्रु ग्रहों की खास तौर पे दृष्टि पड़ जाए, जिसमें बुधदेव, शनिदेव, राहुदेव या केतुदेव। अब शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए शनिदेव तीसरी या 10वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि इस पर डाल रहे हैं, तो ये चंद्र मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं दर्शकों। उन लोगों के घर में जैसे ही मंगल खराब होता है दर्शकों, वैसे ही सबसे बड़ी एक ही समस्या आती है और वो है कर्जा। अच्छा। मनोज जी, जब मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ 5 बड़े मंगलवारों के वक्त पर देखी, उसमें मुझे यही कम्बिनेशंस नज़र आए, जिसमें कहीं ना कहीं ये उथल पुथल इसी वजह से थी कि व्यक्ति ने अपने ग्रहों को ढंग से नहीं देखा और उसकी वजह से इन ग्रहों की पीड़ा उसे इसी वर्ष आई, क्योंकि ये मंगल का ही वर्ष है। अच्छा। और शुरू के 6 महीने में ही दर्शकों मेरे पास इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आए, जिसमें हम बहुत छोटे उपायों से ही इस मंगल महाराज को अच्छा कर सकते हैं। जिनका भी दर्शकों चंद्र मंगल एक साथ है और वो अच्छे फल नहीं दे रहा, किसी भी प्रकार से वह शनि, राहु, केतु या बुध की दृष्टि से खराब है, आपको दर्शकों बहुत ही सरल उपाय करना है। आप 200 ग्राम कच्चे चावल या 200 ग्राम कच्चा दूध, जिसे आप किसी भी छोटे से छोटी कार्डबोर्ड वाली ग्लासी में ले सकते हैं, और 200 ग्राम देसी खांड, जो आप किसी भी थैली या लिफाफे में ले सकते हैं। इसको आप ट्यूसडे के दिन सुबह सुबह भगवान हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपके चंद्र मंगल का कम्बिनेशन आपको अच्छे फल दे और जो पाप ग्रहों की दृष्टि से यह खराब हो रहा है वह ठीक हो जाए। केवल 2 सप्ताह ही इस प्रकार से करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा और आपका जो कर्जा है, जिसका भी दर्शकों कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा के लिए धन नहीं आ रहा, उसको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। जितने भी उपाय आज जो हम बताएंगे, अगर आपकी मान लीजिए कुंडली नहीं है या आपके हालात इससे मिल रहे हैं, तो आप बहुत सेफली हनुमान जी के समक्ष ये सामग्री रख सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ मनोज जी, मेरे पास कुंडली या किसी ने कॉल किया और उनके पास उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने ये उपाय कराए तो उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिला। केवल 2 ही सप्ताह में दर्शकों आपको इसके बहुत पॉजिटिव फल मिलने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे कम्बिनेशन की, जिसके अंदर मंगल महाराज अपने परम शत्रु बुध महाराज के साथ हैं। दर्शकों, जिनका भी मंगल बुध एक साथ है मनोज जी, हमने हमेशा ही ये नोट किया, उनको बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। और चूंकि दर्शकों मंगल का संबंध हमारे खून के ताल्लुकदार रिश्तेदारों से होता है, इसमें ख़ास तौर पे मनोज जी भाइयों के साथ पार्टनरशिप, मित्रों के साथ पार्टनरशिप या भाई या मित्रों के आगे जो मित्र हैं उनके साथ पार्टनरशिप में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें देखी हमने। इसमें दर्शकों काफ़ी हद तक एक जो कॉमन समस्या मैंने देखी है कि इंसान का कार्य बार बार 90, 95 या 99% पे आकर के ख़राब हो जाता है। मान लीजिए आप कोई डील
या कोई भी बड़े से बड़ा कार्य जो आपको लग रहा है वो हो जाएगा, परंतु एंड मोमेंट पे वो बिगड़ जाता है और इस प्रकार से बिगड़ता है कि आपको उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। काफ़ी लोग दर्शकों ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें थोड़ा सा टोकन मनी मान लीजिए देना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और उन्हें लग रहा होता है कि ये काम उनको मिलने वाला है, जैसे डील वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम करते हैं। लेकिन होता क्या मनोज जी, इस कम्बिनेशन की वजह से आपने जो एडवांस दिया होता है उसका नुकसान हो जाता है, और जो आपको लग रहा था कि 95% काम से जो आपने एडवांस दिया है उसको आप कमाई में कन्वर्ट कर देंगे, वो काम ही नहीं हो पाता और वो पैसा आपका नुकसान में चला जाता है। इसके लिए दर्शकों बहुत ही आसान और अच्छा उपाय है। अगर किसी का भी मंगल महाराज बुद्धिदेव के साथ है तो वो इस उपाय को अवश्य कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपको सफ़ेद वाली बर्फ़ी लेनी है जिस पर पिस्ता लगा होता है दर्शकों, और इसको मंगलवार के दिन आप इसके 7 पीस लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे दर्शकों आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम, घर में आने वाला पैसा और बहुत काम जो बहुत समय से रुके हुए हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। दर्शकों मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब भी आप भगवान को प्रसाद अर्पित करें तो कृपया पीस को तोड़ करके भगवान के मुंह में मत लगाइए, उसे श्रद्धा से भगवान को थोड़ा सा पास ला करके मुख पे लगा करके रख दीजिए। आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको ऐसा लगता है हमने भगवान जी को खिला दिया, परंतु ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा रख करके तुलसी दल डाल देंगे तो भोग लग जाएगा। बिल्कुल आपके लिए दर्शकों इतना ही बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। आप इसे मंगलवार की सुबह जितने भी दर्शकों उपाय हैं, अगर हम इसे 12 बजे से पहले कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसका मुख्य कारण यह है कि देखिए उस समय सूर्य चढ़ चुके होते हैं और प्रॉपर 12 बजे तक सूर्य जो है हम जिसको मानते हैं प्रॉपर उत्तर दिशा में होते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद सन जो है थोड़ा सा मूव होते होते दक्षिण दिशा में चला जाता है। तो जो भी उपाय हो उसे आप 12 बजे दोपहर से पहले कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें दर्शकों जैसे काफ़ी लोग हमें इससे ये पूछते हैं कि क्या मैं उस समय पूजा कर सकता हूँ? हाँ, आप उस समय मंदिर में बैठ करके पूजा कीजिए, ये प्रसाद भगवान को अर्पित कीजिए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद जो मंदिर के पंडित जी हैं या आचार्य हैं या पुरोहित जी हैं वो उसका जो मर्जी करें, कोई बात नहीं। आप खुद उसका भोग मत लगाइए और लोगों को भी मत बांटिए, उसे भगवान को ही अर्पित कर दीजिए सिर्फ श्रद्धा के साथ। इस वाले उपाय से दर्शकों बहुत ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन बनता है, मंगल और बुध पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी में जो मैंने एक और चीज़ देखी, चाहे कोई व्यक्ति मांगलिक भी ना हो और मंगल बुध एक साथ हो दर्शकों, तो बहुत ज़्यादा शादी में डिले, शादी में बड़ी बड़ी समस्याएं और जो जैसे मैंने आपको बताया रुके हुए पैसे की दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं। तो जिनका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है वो भी इस उपाय को वो कन्याएं कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे कम्बिनेशन की दर्शकों, जिसमें बृहस्पति देव मंगल महाराज के साथ रहते हैं। काफ़ी लोगों ने जैसे जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने अक्सर इस अच्छे कम्बिनेशन की वजह से, सभी के लिए जैसा मैं बोलूँगा 2025 इतना ख़राब नहीं है। जिन लोगों ने भी पिछले 6 महीने में मनोज जी मैंने देखा बड़े बड़े प्लॉट लिए हैं, बड़ी बड़ी लैंड्स खरीदी हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में ये मंगल महाराज और बृहस्पति देव का मेल है और उसकी वजह से उन्होंने भूमि वाला प्लॉट खरीदा जिसमें वो आने वाले समय में घर बनाएंगे या गोदाम बनाएंगे या किसी भी तरीके से अपना इंडस्ट्री या मॉल वगैरह का कार्य शुरू करेंगे। इसके अंदर हमने वहाँ पर जाकर उस भूमि की पूजन के अतिरिक्त वास्तु का कार्य करवाया और उसके बाद ही सारी कंस्ट्रक्शन या सारी बिल्डिंग का बनना तय किया गया एज पर डायरेक्शंस। दर्शकों वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा एक रोल होता है और अगर इसको ख़ास तौर से उस लैंड प्रॉपर्टी या प्लॉट के अंदर जो अभी बना नहीं है, शुरू से ही अगर हम उसका कार्य करवाते हुए चलें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छे कम्बिनेशन को और अच्छा करने के लिए जैसे इसी में मान लीजिए आपने कोई प्लॉट या लैंड भूमि खरीद ली है जिस पे आप आगे कंस्ट्रक्शन करके घर या कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए दर्शकों बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके लिए आप कम से कम 500 ग्राम या 900 ग्राम बेसन या बूंदी के लड्डू लीजिए और मंदिर में जाके भगवान का धन्यवाद कीजिए। इसमें आप थोड़ा सा शहद भी ले सकते हैं दर्शकों
और इसको उसी प्रकार से शहद की शीशी को ऊपर से खोल करके भगवान के आगे रख के ऊपर बाद में ढक्कन रख दीजिए, ताकि उसमें चींटियाँ या और चीज़ें नहीं आएँ। और भगवान को धन्यवाद कीजिए दर्शकों कि आपको एक शुभता की प्राप्ति हुई है। ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए और उसको सामग्री को वहीं पर छोड़ दीजिए। जितने भी लोगों ने अपना इस प्रकार का प्लॉट या लैंड ली है, उनको भूमि पूजन के वक्त पर भी वास्तु कंसल्टेंसी अवश्य करवानी चाहिए, ताकि वो लैंड या प्रॉपर्टी जो है वो उन्हें अच्छे फल दे सके। क्योंकि काफ़ी बार दर्शकों, इसी में मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए किसी की भी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सारी शनिदेव में आती है, अगर किसी भी प्रकार से शनिदेव ठीक नहीं है तो उसका उपाय भी मंगल महाराज या हनुमान जी के ज़रिए किया जा सकता है। दर्शकों, अब हम अगले कम्बिनेशन की बात करते हैं, जिसमें मनोज जी मंगल महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह के साथ बैठे होते हैं। शुक्र ग्रह मंगल के साथ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे वाली एनर्जी का संचार करते हैं। दर्शकों, जितने भी लोग फैशन इंडस्ट्री, फिल्म, मॉडलिंग या ऐसे जिसमें हमें अपने पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दर्शकों, ये मंगल महाराज और शुक्र का कम्बिनेशन करवाता है। अब जितने भी लोगों को कॉन्फिडेंटली, चाहे वो बोलने की एक प्रैक्टिस हो या बोलचाल का बहुत ज़्यादा काम हो, जिसमें दे आर रिप्रेजेंटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो उसमें इस मंगल और शुक्र के कम्बिनेशन को अच्छा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि दर्शकों, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, परंतु मंगल महाराज के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे वे में देखा गया है। जिन भी लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए और बहुत सारे लोगों की टीम बना करके एक काम, इसी में जैसे हम बताते हैं इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बड़े बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट वाले इवेंट्स हों, तो ये मंगल शुक्र का कम्बिनेशन करवाता है। इसमें अगर हमें इस कम्बिनेशन को दर्शकों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है, वो हम आपको बता देते हैं। सफ़ेद वाले गोल रसगुल्ले, आप गिनती में इसको 12 लीजिए, क्योंकि 12 या 12वां घर शुक्राचार्य का बहुत अच्छा घर है, और इसको 12 के नंबर में लीजिए। 12 रसगुल्ले हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि ये जो कम्बिनेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल दे, और अगर किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में देरी हो रही है तो वो देरी नहीं हो। इस कम्बिनेशन का दर्शकों बहुत ज़्यादा अच्छा फल तब भी रहता है इसी कम्बिनेशन में, अगर आप अपनी धर्मपत्नी की रिस्पेक्ट भी करें, और अगर पॉसिबल हो तो मंगलवार के दिन आप स्वयं गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनकर, और धर्मपत्नी को भी लाल साड़ी में अगर ले जाते हैं या लाल रंग के वस्त्रों को पहन करके आप दोनों ही जाते हैं और दोनों सम्मिलित रूप से भी पूजा करते हैं, तो शुक्र और मंगल की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगी और तब आप अपने कार्य पर जा सकते हैं। तो ये दर्शकों का काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है, इसको इस छोटे से उपाय से और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। अब हम थोड़े से डेंजरस कम्बिनेशन के विषय में बताते हैं दर्शकों। जब भी शनिदेव के साथ मंगल महाराज का कम्बिनेशन बनता है दर्शकों, तो उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यह रहता है, जिनका भी शनिदेव दर्शकों कुंडली में ख़राब है, उसमें मनोज जी हमने यही देखा है कि बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर, बार बार बड़ी बड़ी समस्याएं आना। अभी कुछ दिनों से जो हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी, मार्च 31 के बाद से दर्शकों ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये शिकायत आई कि हाउस टैक्स से उन्हें अलग अलग प्रकार के लेटर्स या बहुत सारी चीज़ें आई। एक व्यक्ति को इतने सारे लेटर्स आए थे, जिसके लिए मैंने उसे बहुत ही आसान ये वाला आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। अच्छा सा या इस प्रकार का मंदिर जिसमें हनुमान जी को अर्जी चढ़ाई जाती हो, आप इस प्रकार के लेटर्स वहाँ हनुमान जी के समक्ष रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है दर्शकों, और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपके ये जितने भी जुर्माने या ये लेटर्स जो बार बार आ रहे हैं, इस प्रकार के लेटर्स दोबारा नहीं आए, और सच्चे मन से वहाँ बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रसाद के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर
आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रॉपर 1 किलो गुड़ लीजिए और उसे हनुमान जी के समक्ष इस अर्जी के अतिरिक्त चढ़ा दीजिए और यही प्रार्थना कीजिए कि आपको ये समस्या दोबारा नहीं आए। दर्शकों, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को करवाया, कि आप एक प्रॉपर प्लेन कागज़ लीजिए जिसमें कोई लाइनें नहीं हो। जैसे हम प्रिंटर में A4 साइज़ का पेपर होता है, अब उसमें या तो लाल रंग के साइन पेन से या लाल रंग की इंक वाले पेन से ये अर्जी आप अपने नाम से हनुमान जी के नाम पर लिख दीजिए और इसे अच्छे से लपेट करके इसको प्रभु के चरणों में या जहाँ पर भी भगवान के नाम पर धन वगैरह चढ़ाया जाता है, आप उस बक्से में भी दर्शकों डाल सकते हैं और उनसे यही प्रार्थना कीजिए। और उन लेटर्स को भी डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए या उन्हें कहीं साइड पर रख दीजिए। जिस मंदिर में जैसे मैंने दर्शकों उस व्यक्ति को भेजा था, तो वहाँ पर एक छोटी सी पोटली थी, तो वहाँ पोटली में लोग मनोज जी अर्जी डाल देते थे, तो उसने अपने लेटर्स और अपनी अर्जी उसी में डाल दी थी और पिछले 3 महीने से ना उसे कोई परेशानी का कोई लेटर आया और उसने ना सिर्फ हमारा धन्यवाद किया, परंतु हमने इससे ज़्यादा भगवान का धन्यवाद किया जिन्होंने इस उपाय के द्वारा उसकी मदद की। दर्शकों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम बार बार सबको यही बताना चाहते हैं। जिन्होंने बार बार यही सोचा कि उपाय तो कर दिया लेकिन फल नहीं मिला, भगवान आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। दर्शकों, अगर आपकी श्रद्धा पूरी 100% से ज़्यादा है, आप अच्छे से पूजा कर रहे हैं, तो देर सवेर प्रभु आपकी जो पुकार है, प्रार्थना है, उसे ज़रूर सुनेंगे। आपको विश्वास नहीं छोड़ना। इस कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा ये उपाय बताया है, अगर आपके घर के नज़दीक भी भगवान का मंदिर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस चीज़ को मत सोचिए। आपके मन में दर्शकों श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान आपकी बात अवश्य सुनते हैं। अब दर्शकों, हम एक और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसमें बहुत ही ख़राब परिस्थिति बन जाती है। राहु देव और मंगल महाराज एक साथ होने से, जैसे सब लोग जानते हैं, ये अंगारक योग बना देता है। इसी बीच में मैंने जब पिछले 3 से 6 महीने में मैंने 2025 के आने के बाद मनोज जी बहुत जगह मेरे पास बहुत शिकायतें आई कि पूरे घर की बिजली उड़ गई, ख़राब हो गई, तारें जल गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आने के पहले। क्योंकि दर्शकों, हम लोग उत्तर भारत में मैंने जो देखा, लगभग मई के मिड तक बारिश आती रही और इतनी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं था। इवन देन मैंने ये वाली बहुत सारी समस्याएं देखी जिसमें पूरे घर की बिजली और तारें जल गई, वो इन्हीं कम्बिनेशंस के अंदर था। तो दर्शकों, इस कम्बिनेशन को इंसान ठीक कर सकता है, उसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। इसके अलावा जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसके अंदर राह चलते आपके एक्सीडेंट्स होना, आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाना, इसके अलावा ख़ास तौर पे इस कम्बिनेशन में जिन भी व्यक्तियों की ससुराल पक्ष से लड़ाई हुई है या कहीं भी आपके ब्रदर इन लॉ या सालों के साथ दिक्कतें आई हैं, उन कुंडलियों में ये कम्बिनेशन रहा है। दर्शकों, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों की कुंडलियों के अंदर ग्रह एक साथ एक घर में नहीं मिल रहे होते, लेकिन मान लीजिए उनका दृष्टि मिलान हो रहा है या दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्रों में भी बैठ गए हैं, तो भी मनोज जी यही होता है कि ये ग्रह का कम्बिनेशन बन जाता है। जिन भी कुंडलियों में राहु देव का मेल मंगल महाराज के साथ हो रहा है, उनको बहुत ही आसान कार्य करना है। लाल कपड़े के अंदर दर्शकों, आप या तो 300 ग्राम या 600 ग्राम लाल मसूर की दाल डालिए और उसे लपेट करके सुबह के ही वक्त पर मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना करें कि ये वाला कम्बिनेशन आपको ज़्यादा परेशान ना करे। इसके करने से आपका मंगल महाराज मजबूत होगा और मंदिर में ही बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार या 6 बार करें। दर्शकों, 3 बार पाठ करने से आपके अंदर बहुत अच्छा करेज आता है, आपको लोगों का साथ प्राप्त होता है, आपका बाहुबल बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी समस्याएं कम होनी शुरू होती हैं। इसी कम्बिनेशन में दर्शकों, 6 बार पाठ करने से बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े कर्जा उतरने के रास्ते खुलेंगे
और उसके अलावा जो आपके अप्रत्याशित शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जिनसे आपको कोई परिचय नहीं है परंतु अचानक से शत्रु आ गए, वो दर्शक वो इसी कॉम्बिनेशन में आते हैं दर्शकों। तो आप जब लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में डाल करके भगवान को अर्पित करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। अब हम आज के आखिरी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दर्शकों, जिसमें मेरे पास बहुत सारे लोग आए, क्योंकि अभी बहुत ही ख़राब एयरप्लेन क्रैश वाली समस्या आई और उसके अलावा भी लोगों को अपने प्रोफेशन में दर्शकों बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। जब हमने गोचर के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमको ये अंदाज़ा था कि केतुदेव और मंगल के एक होने से काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और चूँकि ये कॉम्बिनेशन दर्शकों सूर्य की ही 5वीं या सिंह राशि में बन रहा है, इसलिए जैसे ये आगजनी की समस्या क्रिएट हुई है, इसी प्रकार से मनोज जी लोगों के घरों के अंदर भी इस प्रकार की समस्या क्रिएट होनी शुरू हो गई है, जिसमें आपस में भाइयों का झगड़ा और केतुदेव चूँकि पुत्र का भी कारक है, इसलिए घर में पिता पुत्र के झगड़े, या केतुदेव जैसे दामाद के भी कारक हैं तो इवन ससुर के भी अपने दामाद से झगड़े हुए हैं। और इसी को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है, वो हम आपको बता देते हैं। दर्शकों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, केतु मंगल के इस मेल में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ और भी समझ में आएगी कि इसी कॉम्बिनेशन में दर्शकों घर से पैसा खराब होना, ख़त्म होना, घर में सोना चोरी हो जाना, सोने का घर में ही खो जाना हो जाता है। तो ख़ास तौर से इन 45 दिनों के अंदर आप सभी दर्शकों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल केतु का मेल बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं देता है। इंसान अपने घर के अंदर से ही मनोज जी एक बहुत ज़्यादा परेशानी से निकलता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने बताया मेरे पास क्लाइंट का भी इसी प्रकार का एक कम्युनिकेशन आया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था और सुबह सुबह उसकी वाइफ ने बताया कि मैंने गोल्ड रखा था, वो घर में ही नहीं मिल रहा है। तो इंसान अच्छे कार्य के लिए भी जा रहा होता है परंतु वो समस्या को साथ लेकर के जाता है। तो दर्शकों इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा घर में सावधान रहें, चीज़ों को रख करके ना भूलें, और जो एक बहुत सरल सा उपाय है उसको आप सुबह सुबह कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको दर्शकों इसके लिए 1.25 किलो बूंदी लेनी है जो हनुमान जी को अर्पित की जाती है, और आप इसको सुबह सुबह डब्बे में ले करके भगवान को अर्पित कर दीजिए और इस डब्बे को वहीं पर छोड़ दीजिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जो समस्याएं आपको आ रही हैं, चाहे बिजनेस में या सर्विस में, अभी इसी कॉम्बिनेशन में मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये भी कम्युनिकेशन आया कि मैंने गुरुजी बहुत जगह इंटरव्यू दे रखा है और मेरा ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा, या मुझे बहुत इंतज़ार करवाया जा रहा है, 1.5 महीना हो गया। तो दर्शकों मंगल किसी भी प्रकार से ख़राब होगा तो आपको चीज़ों में डिले नज़र आएगा ही आएगा। इसके ख़राब होने की सबसे बड़ी यही पहचान होती है। और अगर आप, जैसे मैंने आपको इन 8 कॉम्बिनेशंस के उपाय बताए हैं, अगर आप विश्वास से इन उपायों को करेंगे तो आपके ये कॉम्बिनेशन अगर बुरे वे में आपको इफेक्ट दे रहे हैं तो वो अवश्य अच्छे हो जाएंगे, और अगर ग्रह का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो वो आपके लिए और बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि देखिए दर्शकों, शुभता के लिए हमको मंगल महाराज को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्हीं का वर्ष है। बाकी बचे हुए 6 महीने इसको अगर हम अच्छा कर लें तो आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मनोज जी हमें जो अभी चीज़ें और दिखती हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब शादियों का समय आएगा उस वक्त पे भी लोगों के साथ ये फायर के इंसिडेंट्स ना हों, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अभी से ही मंगल महाराज को बहुत अच्छा करके चलें। इसी में जैसे मनोज जी हम थोड़ी सी ऐसे बात कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने हमें बहुत ज़िद की कि हम क्या लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। उसके लिए दर्शकों जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, और उसके अलावा आपको फिर मंगल महाराज वाली एक अच्छी
प्रकृति को भी अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सात्विक रहना और उसके अलावा एक जो मेहनत करने से पीछे ना हटना, इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस वर्ष या कभी भी ज़िंदगी में मेहनत का साथ नहीं छोड़ सकते। अगर आप केवल यह चीज़ सोचो कि मैं जल्दी से धन अर्जन करके मेहनत छोड़ दूं, तो मंगल महाराज खास तौर पे इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये करेज का और हमारी स्ट्रेंथ का ग्रह है दर्शकों। इसीलिए इसको अच्छा करना और हमेशा ही इसके अनुरूप चलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपने तो काफ़ी विस्तार से सब बता ही दिया है जी। अब तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ शेष रह गया। तो निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय बनेगा और हनुमान जी के हम कृपा पात्र बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।